ज़ेंदाया, हॉलीवुड की सबसे सफल एक्ट्रेस, कहती हैं कि वो कॉन्स्टेंटली एंग्जाइटी से जूझ रही हैं। टॉम हॉलैंड, स्पाइडरमैन खुद सोशल मीडिया छोड़ देते हैं क्योंकि ये उनके मेंटल हेल्थ को डिस्ट्रॉय कर रहा है। रायन रेनॉल्ड्स, डेडपूल, एडमिट करते हैं कि उनकी लाइफ एंग्जाइटी के साथ एक कांस्टेंट बैटल है। इनके पास पैसा है, फेम है, सक्सेस है, फिर भी ये खुश क्यों नहीं है? डेटा डरावना है। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन APA की रिपोर्ट के मुताबिक जेन जी इतिहास की सबसे डिप्रेस्ड और एंग्शियस जनरेशन है। क्यों? क्या हम वीक हैं? नहीं, हम एक ऐसे युद्ध बैटल के बीच में खड़े हैं जो बाहर नहीं, हमारे दिमाग के अंदर चल रहा है। लगभग 5000 साल पहले दुनिया का सबसे महान योद्धा अर्जुन भी इसी स्टेट में चला गया था। जिसे आज हम क्लिनिकल डिप्रेशन या एंग्जाइटी अटैक कहते हैं, उसे भगवद गीता के पहले अध्याय में विषाद योग कहा गया है। आज हम डिकोड करेंगे कि कैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उस मेंटल ब्रेकडाउन से बाहर निकाला बिना किसी एंटी डिप्रेसेंट के। आज की रियलिटी सुनिए। हम एक ओवर स्टिमुलेटेड लेकिन अंडर चैलेंज्ड जनरेशन हैं। न्यूरोसाइंस इसे लर्न्ड हेल्पलेसनेस कहती है। जब आपको 24 घंटे दुनिया की बुरी खबरें, वॉर्स, क्लाइमेट चेंज, इन्फ्लेशन दिखाई जाती हैं और आपको लगता है कि आप कुछ नहीं कर सकते, तो आपका दिमाग गिव अप कर देता है। CDC की 2023 की रिपोर्ट कहती है 42% जेन जी स्टूडेंट्स परसिस्टेंटली सैड और होपलेस फील करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा डोपामीन सिस्टम हाईजैक हो चुका है। जब आप बिस्तर पर लेटकर रील्स स्क्रॉल करते हैं तो आपका ब्रेन रिवॉर्ड तो ले रहा है, लेकिन बॉडी कोई एक्शन नहीं ले रही। ये डिस्कनेक्ट, एक्शन और रिवॉर्ड के बीच का अंतर डिप्रेशन का सबसे बड़ा कारण है। अर्जुन ने भी यही कहा था, न योत्स्ये, मैं युद्ध नहीं करूंगा। उसके हाथ से गांडीव बो छूट रहा था, उसकी स्किन जल रही थी, बर्निंग सेंसेशन, और उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका था। ये सिर्फ सैडनेस नहीं थी, ये एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस था। और आज हम सब अपने अपने कुरुक्षेत्र में उसी स्टेट में खड़े हैं। परिणाम? पैरालिसिस। हम करना बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन बिस्तर से उठने की हिम्मत नहीं होती। तो समाधान क्या है? क्या कृष्ण ने अर्जुन से कहा, कोई बात नहीं अर्जुन, टेक अ ब्रेक, सेल्फ केयर कर लो? नहीं, कृष्ण ने उसे डांटा। उन्होंने उसे रियलिटी चेक दिया। चैप्टर 2 वर्स 3 में कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस नपुंसकता, इम्पोटेंस या कवर्डाइज को मत प्राप्त हो। ये तुम्हें शोभा नहीं देता। सुनने में हार्श लगता है शायद, लेकिन डिप्रेशन का एंशिएंट क्योर सिंपैथी नहीं, पर्पस था। एंशिएंट इंडिया की साइकोलॉजी कहती है कि डिप्रेशन का मूल कारण है फलाशक्ति, अटैचमेंट टू रिजल्ट्स। अर्जुन इसलिए डिप्रेस नहीं था कि युद्ध मुश्किल था, वो इसलिए डिप्रेस था क्योंकि वो फ्यूचर, परिणाम के बारे में सोच रहा था कि मैं हार गया तो, मेरे अपने मर गए तो। जब आप प्रोसेस से हटकर रिजल्ट पर फोकस करते हैं, लाइक्स, मार्क्स, मनी, तो एंग्जाइटी पैदा होती है। कृष्ण का सॉल्यूशन था कर्म योगा, कर्मण्येवाधिकारस्ते। तुम्हारा अधिकार सिर्फ एक्शन पर है, रिजल्ट पर नहीं। जेन जी की प्रॉब्लम यह है कि हम एक्शन लेने से पहले ही रिजल्ट की कैलकुलेशन में थक जाते हैं। इसे एनालिसिस पैरालिसिस कहते हैं। कृष्ण कह रहे हैं, थिंक लेस, डू मोर। मूवमेंट ही डिप्रेशन का एंटीडोट है। साइंस क्या कहती है? क्या सिर्फ काम करने से डिप्रेशन ठीक हो सकता है? मॉडर्न साइकोलॉजी में इसे बिहेवियरल एक्टिवेशन कहते हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च कहती है कि डिप्रेशन में हम सोचते हैं, पहले मैं अच्छा फील करूंगा, फिर मैं काम करूंगा, मूड टू एक्शन। लेकिन न्यूरोसाइंस कहती है, पहले तुम काम करो, फिर तुम अच्छा फील करोगे, एक्शन टू मूड। जब आप छोटे से छोटा टास्क पूरा करते हैं तो आपका ब्रेन सेरोटोनिन रिलीज करता है। एक्शन आपके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, लॉजिकल ब्रेन को रीएक्टिवेट करता है और अमिगडाला, फियर सेंटर को शांत करता है। डे 1 द स्ट्रगल। मन कहेगा नहीं हो सकता, शरीर भारी लगेगा, यही कुरुक्षेत्र है। डे 3 द मोमेंटम। छोटे एक्शंस, स्मॉल विंस से डोपामीन वापस आने लगेगा। डे 21 द वॉरियर स्टेट। न्यूरोप्लास्टिसिटी अपना काम करेगी, आपका ब्रेन होप को रीलर्न कर लेगा। कृष्ण ने अर्जुन को थेरेपी नहीं दी, उन्होंने अर्जुन को एक्शन, युद्ध में धकेला, क्योंकि मोशन क्रिएट्स इमोशन। तो अगर आप आज लो फील कर रहे हैं तो इस एंशिएंट विजडम को कैसे अप्लाई करें? आपको युद्ध नहीं लड़ना, आपको बस अपना दिन जीतना है। ये रहे 3 स्टेप्स। स्टेप 1 स्वधर्मा, माइक्रो ड्यूटी। सुबह उठते ही वर्ल्ड पीस के बारे में मत सोचो, अपना स्वधर्मा निभाओ। मेक योर बेड, ब्रश योर टीथ, क्लीन योर डेस्क।
साइंस, ये आपके ब्रेन को सिग्नल देता है कि आई एम इन कंट्रोल। स्टेप 2, निष्काम कर्मा, डिटैच्ड एक्शन। अगले 1 घंटे के लिए काम करो, लेकिन रिजल्ट, आउटकम से डिटैच होके। इंस्टाग्राम लाइक्स के लिए मत बनाओ, क्रिएशन के लिए बनाओ। मार्क्स के लिए मत पढ़ो, नॉलेज के लिए पढ़ो। मंत्रा, मैं सिर्फ अपने एफर्ट का मालिक हूं, रिजल्ट का नहीं। स्टेप 3, साक्षी भावा, विटनेस कॉन्शियसनेस। जब एंग्जाइटी आए तो उससे लड़ो मत, उसे ऑब्जर्व करो। खुद से कहो, मुझे सैडनेस हो रही है, मैं सैड नहीं हूं। आई एम द ऑब्जर्वर, नॉट द फीलिंग। बेनिफिट, ये आपको आपके इमोशन से डिस्कनेक्ट कर देता है। याद रखिए, गिरना, ब्रेकडाउन बुरी बात नहीं है। अर्जुन गिरा था, इसलिए उसे गीता मिली। आपका डिप्रेशन आपका अंत नहीं है, ये एक सिग्नल है कि आपको अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम बदलनी होगी। आप जेनजी हो, आपके पास वो टेक्नोलॉजी और अवेयरनेस है जो किसी के पास नहीं थी। बस आपको अपने अंदर के वॉरियर को जगाना है। मैं आपसे कहता हूं, 3 days ऑफ एक्शन। अगले 3 दिन अपनी फीलिंग्स की मत सुनो, सिर्फ अपनी ड्यूटी, धर्मा की सुनो। फील सैड, वर्क। फील एंशियस, वर्कआउट। अगर आप अपने कुरुक्षेत्र में खड़े होने के लिए तैयार हैं तो कमेंट में अभी लिखिए, आई एम अ वॉरियर, मैं योद्धा हूं। ये कमेंट आपकी जीत का पहला शंखनाद, जो डे 3 कंप्लीट करेगा, उसे वो कॉन्फिडेंस मिलेगा जो कोई थेरेपी सेशन नहीं दे सकता। इस वीडियो को उस दोस्त के साथ शेयर करो जिसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। टेक केयर, स्टे काम, स्टे वाइज।